हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडराइटर नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो बाल विकास का हम लोग का 1000 क्वेश्चनों का जो टारगेट था उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, सी टेट जो आगामी आपका पेपर है सी टेट, सभी के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए सभी के लिए एक कैप्सूल की तरह काम करेगा, एकदम फास्टेस्ट कैप्सूल। इसमें पूरे सिलेबस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी हम लोग कवर कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हम लोग ने 232 तक देखे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं, 232 से आगे कवर करते हैं। ठीक है, चलिएगा, तैयार हो जाइए। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने लोग भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाएं, ताकि मज़ा आएगा आपको भी आंसर देने में। ठीक है, लाइव चैट में आंसर जरूर दीजिएगा। फिर से स्टार्ट करते हैं, जहां पहुंचे तो वहीं से। और जिन लोग भी अभी तक हमारा स्पेशल टारगेट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, नंबर सेव करके रखिए, व्हाट्सअप मैसेज करके जरूर डिटेल ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जितने लोग नए होंगे। सीधे पहुँचते हैं हम लोग 232 नंबर क्वेश्चन। हम लोग ये शानदार क्वेश्चनों का सेट कर रहे हैं ना, पूरा आपको देखना अंतिम तक। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग निकल लिया था, कौन सा नहीं, डापलर का सूत्र का जो सिद्धांत है यही हम लोग का अधिगम का सिद्धांत नहीं है। बाकी अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। चलिएगा, तैयार हो गए। चलिए, 233 नंबर क्वेश्चन यहीं तक छोड़े थे लास्ट सेशन में, इसको आगे बढ़ाते हैं। कंटिन्यू देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूरे बेसिक से लेकर आपका स्मार्ट लेवल तक के पूरे कवर किए। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 233, वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो कौन सा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक था जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर पहला है बागले, सेकंड है आपका कोहलर, तीसरा आपका थायरॉइड, चौथा है आपका पावलोव। जल्दी से आंसर करेंगे, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा है 233 का आंसर करेंगे। किसने सर्वप्रथम पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इतने में से ना, इन चारों में से सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो कौन थे आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी थायरॉइड ने। ठीक है, किस पे प्रयोग किया था आप सभी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे तभी तो 1000 क्वेश्चन का हम लोग का जो टारगेट है उसको जल्दी से पूरा करना है ना, धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन 234 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा ना। चलेगा, निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे संयोजनवाद है, ध्यान दीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा। तो जो कौन सा मनोवैज्ञानिक है उसका जो मनोविज्ञान जिन्होंने दिया है उसको बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है। आपको जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। हल का, स्किनर का, कोहलर का, थायरॉइड का। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो किसके मनोविज्ञान को बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद का मनोविज्ञान बोला जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी थायरॉइड का, याद रखेंगे। ठीक है, देखिएगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर में अगर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो जल्दी जल्दी मैं अगर उसको करेक्ट नहीं कर पाता हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा और ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में आप लोग जो बना हुआ है उसमें भेज के उसको एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कई बार मैं ध्यान नहीं दे पाता, आंसर टाइप करवा दिया हूँ, तो जल्दी जल्दी ताकि 1000 क्वेश्चन हो जाए करके ना। चलिए, गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है। जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है उसमें शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है, क्या प्रयोग करते हैं हम लोग शिक्षा में, क्या उपयोगिता बताना है ना, क्या अनुप्रयोग है उसके। स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकमल परिस्थितियों का निर्माण, स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। चलिए बताएंगे जल्दी जी, गेस्टाल्ट के जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उसके अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसको ना पेपर्स पहले 2-3 बार देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय अनुबंधन का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है बोला, जहाँ नहीं बोला गोला लगा दिया करें। सक्रिय अनुबंधन का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है। व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, मनस्तापी बालकों के प्रशिक्षण में व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा अनुप्रयोग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सी, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लेवल के हैं, सभी चैप्टर के हैं, तो थोड़ा सा आपको किसी सेशन में लग सकता है कि अच्छा नहीं लग रहा है करके, क्योंकि वो चैप्टर आपको पसंद नहीं होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण क्या है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये सभी। एक आदर्श अध्यापक होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो कौन सा गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सभी गुण पाए जाते हैं। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण भी रहता है, विषय वस्तु पर अधिकार भी रहता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया, यह कथन किसका है। मैं बार बार बोला था आपको, सीजी टेट में देखने को भी मिला है, जो मैं पढ़ाया था वही आया था, हाल का आया था ना, बोला था कि जो किशोरावस्था रहता है वो तनाव का, क्रोध का अवस्था रहता है करके, हाल जाते हैं हम लोग करके याद करवाया था।
ठीक है, किशोरावस्था में तो आया था। उसी प्रकार से एक न एक कथन आता है, इसलिए मैं जितना कथन वाला क्वेश्चन है सभी कवर कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका, जल्दी बताइएगा। डीवी का, गिलफर्ड का, क्रूज का, रास का। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, किसका है, जल्दी का, किसका है, रास का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, रास का, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 239 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 239 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च हो। सृजनशीलता में तो रहेंगे ना उच्च बुद्धि वाले, और किस में उच्च होते हैं, सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं बोला, मतलब किस में नहीं होता, आपको ये बताना है। अच्छे अंक प्राप्त करने में, विश्लेषण करने में, अध्ययन में, आपको निगेटिव बताना है। एक उच्च बुद्धि वाले बच्चे हमेशा इसमें भी नहीं होता, ऐसे क्या बताना है, जमाक बताइए। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। तो उच्च बुद्धि वाले हमेशा सृजनशीलता नहीं होता उनमें, नंबर ले रहा तो उच्च बुद्धि लब्धि है तो जरूरी नहीं कि वो सृजनशील होगा। अच्छे अंक तो आएंगे, उसकी बुद्धि है तो विश्लेषण भी करेगा, अध्ययन भी करेगा, लेकिन सृजनशीलता का गुण सब में नहीं पाया जाता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। 240 नंबर क्वेश्चन। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। चूँकि ये सेशन अभी नहीं होना था, आप लोगों को सूचना दे दिए थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया वही कि मैं कहीं भी रहूँ, आप लोग का जो रेगुलर एक रिदम बना हुआ है, ठीक है, कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी मैं करवाते रहूँ। ठीक है, 1 तारीख से आप लोग का रेगुलर क्लासेस लेने की कोशिश करूँगा, सब्जेक्टिव वाइज जो मैं छोड़ा हूँ जहाँ तक। सामाजिक विज्ञान का भी जो सिलेबस पूरा करूँगा उसको भी, विज्ञान का भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो यूट्यूब में अच्छे से नहीं दिए रहते, वो आपको मैं इसी में निःशुल्क, बिना कोई शुल्क के यूट्यूब के माध्यम से 9 PM में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जो भी टेस्ट होते हैं वो जरूर दिलाइएगा। आज के भी टेस्ट आपके बैच में डलेंगे। ठीक है, चलेगा। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो आपको बताना है अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा, बताइए। तो अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। चलिए, कुछ लोग सुख के सिद्धांत द्वारा भी बोल रहे होंगे, लेकिन वास्तविकता सिद्धांत द्वारा ये निर्देशित होता है, अहम, ध्यान रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा ना तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, और उसमें डाउट में, ठीक है, चलेगा। क्योंकि मैं इसको क्रॉस चेक ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ ना, टाइपिंग करने को दिया था तो आंसर सही टाइप हुआ कि नहीं, और मैं ध्यान जल्दी में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाऊँगा, कोई छूट जाएगा तो ध्यान रखिएगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। किस विधि के द्वारा जो मूल प्रवृत्ति उसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। आपको पता है मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। किस विधि द्वारा हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, सहसंबंध विधि, मार्गांतरीकरण विधि, विलयन द्वारा, नवीनीकरण द्वारा। किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, किसके द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, मार्गांतरीकरण, मार्गदर्शन देके उनको। ठीक है, मार्गांतरीकरण बोलते हैं इसको, मार्गदर्शन देके हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चलेगा। 242 बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा इसमें डाउट रहता है बच्चों को। खिलौने की आयु कहा जाता है, किसको बोलते हैं बताइएगा, शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, सभी को। जल्दी आंसर करेंगे, खिलौने की आयु किसको कहा जाता है। सभी को पता होगा, थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी, ज़्यादा समय तक क्लास नहीं हो पाएगा ये सेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। बिल्कुल, खिलौने की आयु किसको कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं। याद रखिएगा, खिलौने की आयु बाल्यावस्था को बोलते हैं ये पता, लेकिन कौन सा बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 243। चलेगा, निम्नलिखित में कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। एक माध्यमिक विद्यालय में अगर आप शिक्षक होंगे, अभी तो नहीं होंगे, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राथमिक शाला में होंगे या आपके आसपास होंगे माध्यमिक विद्यालय में, या पढ़ाने कह रहे होंगे, तब आप तो रहेंगे हो, DED BED किए हैं तो माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन क्या है। व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना, निरुत्साहित नहीं करना रहता ना, ऐसे कट जाएगा, तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, कक्षाओं के अवसर चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। चलिए बताइए, सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन बस यही दिख रहा है ना भाई, चर्चा के लिए उनको अवसर उपलब्ध कराना है। जितना ज़्यादा बच्चे चर्चा करेंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या होंगे, उनके बुद्धि लब्धि में वृद्धि होगा, तर्कशीलता में वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीन छोटा दिख रहा होगा ना,
जो टेबलेट रहता है वो नहीं है अभी मेरे पास, तो इसीलिए इसको मोबाइल से लाइव करना पड़ रहा है। ठीक है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है। फिर से निगेटिव बात बताना है आपको। शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे की स्वीकृति, शिक्षा का सकारात्मक रूप, बच्चों को प्रयासों को अनुमोदन देना। तो सर इन चारों में निगेटिव कौन देख रहा है? ये शिक्षक के अनुसार करोगे तो निगेटिव हो जाएगा भैया, बच्चे के अनुसार तो करना है ना, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन 245 नंबर क्वेश्चन। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। जो छात्र होते हैं वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए, सतत संघर्ष करने के लिए, गलतियां करने के लिए। तो जो छात्र होते हैं वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। किससे प्रेरित होते हैं बताइए? तो जो छात्र होते हैं स्वाभाविक रूप से नवीनता का पता लगाने के लिए प्रेरित होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ध्यान से देखते जाइएगा ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके हर चैप्टर के हर क्वेश्चन आ जाएंगे, पुराने नए सब मिक्स करके बनाया गया बहुत शानदार तरीके से आपको प्रैक्टिस के लिए। बाद में प्रैक्टिस सेट में डाल के इसको आगे देंगे भी। 246 नंबर, निम्न में से खाली स्थान को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के लिए उदाहरण है। बुद्धिमत्ता परीक्षण का उदाहरण कौन सा है? स्टैनफोर्ड बिने, बिल्कुल आया था बिने का बुद्धिमत्ता परीक्षण। तो एक को छोड़ के बताना है जो नहीं है। वेस्लर बिने, बेल स्केल्स, रोसार्क परीक्षण, तीन में से कौन सा बुद्धिमत्ता परीक्षण के लिए का उदाहरण नहीं है? जल्दी बताएंगे। 246 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेल स्केल्स। ये नहीं है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा बुद्धिमत्ता परीक्षण के कौन कौन सा है। ठीक है, आपका रोसार्क है, बैचलर भी नहीं है, स्टैनफोर्ड भी नहीं, ये तीनों है ना, ये वाला नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 247 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है ना, छोटा दिख रहा होगा ना, ध्यान दीजिएगा। आंसर भी दिख जाता है किसी में, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना, आपको फोकस करना है कि हम क्वेश्चन को पकड़ के समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिएगा, अब इतना आप लोग से कुछ तो लेते नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड, वैसे जल्दी टारगेट है स्मार्ट बोर्ड लेने का भी, कोशिश है जल्दी स्मार्ट बोर्ड का सेटअप बन जाता, फिर बहुत शानदार तरीके से आप लोग का और क्लासेस चलती रहती। अगला क्वेश्चन 247 नंबर, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की गलती के संबंध बताइएगा। बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करने पर उन्हें दंडित ना करता हो। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, इसीलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया की हिस्सा होती है। चलिए बताइएगा, बच्चों की गलतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताइए। सही आंसर बताना है सत्य कथन। चारों कथन में से कौन सा सत्य है? देखिएगा, अभी आपका पेपर हो गया करके अभी आपको ढिलाई नहीं देना है। हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर क्लास इंपॉर्टेंट है ना। बाकी मैं बस इतना ही बोलूँगा, सिलेक्शन चाहिए तो एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरिए। विज्ञापन कब आएगा इसके चक्कर में मत रहिए। ठीक है, चलेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। ये सबसे बेस्ट और सही आंसर है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 248 नंबर। चलिएगा, अध्ययन की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है बताइएगा? शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, पुराने और नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। जो अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या करती है? प्रेरणा मोटिवेशन की बात किया है। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे ना। तो जो मोटिवेशन हमारी क्या करती है? तो मोटिवेशन क्या करती है? युवा शिक्षाओं के बीच सीखने की जिज्ञासा बढ़ाती है। प्रेरणा क्या होती है? जिज्ञासा को बढ़ाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए 249 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? किसके परिणाम से मानव का व्यक्तित्व आता है? परिवेश और शिक्षक पर, अनुवांशिकता और परिवहन के बीच संबंध, उससे व्यक्तित्व बनता है क्या? केवल परिवहन, केवल अनुवांशिकता? जल्दी बताएंगे। 249 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का। आप सभी को पता है कि जो अनुवांशिकता पर्यावरण के दोनों के बीच संबंध का ही परिणाम होता है, जो मानव के व्यक्तित्व आपको दिखाई देता है। ठीक है, 250 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 250 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी प्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं, असत्य है बोला है ना, सही है बोला है। ठीक है, सही है बोला है। चलिएगा ध्यान से पढ़ते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, पढ़िएगा। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुस्तकों का प्रयोग करने से प्रेरित हो।
ऑप्शन बी क्या है, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारकों से प्रेरित हो। चलिए ध्यान से एक बार पढ़िएगा आप अपने हिसाब से, तब आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, थोड़ा फास्ट करेंगे ना। 250 नंबर इसका सही है। सबसे अच्छा कथन कौन सा, अभिप्रेरणा और अधिगम दोनों के बीच संबंध बताइए। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। क्या बोल रहा है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी अभिप्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित क्षमता हो। प्रेरणा भीतरी हो और साथ में सीखने की जो अंतर्निहित इच्छा हो, दोनों बोल रहे, देखिए अंदर की भी बोल रहा है, बाहर का भी बोल रहा है। प्रेरणा बाहर से मिले लेकिन अंतर्निहित इच्छा भी हो, तभी जाके अधिगम प्रभावी होता है ना। चलिए 251 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अधिगम के लिए शर्त क्या है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्त की बात क्या बोला है, सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो आपको बताना है अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है, जल्दी बताएंगे। तो अधिगम के लिए प्रथम शर्त है क्या है, ऑप्शन नंबर है ए, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। सबसे पहले वो अभिप्रेरित होना चाहिए, स्वयं से अंदर से इच्छा होनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए ना, तभी जाकर वो सीख पाएगा, अधिगम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 252। पहली शर्त तो देख लिए, सीखने वाले का जो क्या बोले हम लोग, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। दूसरा शर्त क्या है आपको, पहला शर्त के बाद दूसरा शर्त भी आपको बताना है। सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो दूसरी शर्त क्या है हमारी अधिगम के लिए, जल्दी बताएंगे। तो हमारी दूसरी शर्त है सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है, देखिएगा दोनों को। अब तीसरा लाइन से हम लोग, मैं बोला था हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन सभी कवर कर रहे हैं। पहला दूसरा तीसरा तीनों को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अधिगम के लिए तीसरी शर्त क्या है, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले को पुनर्वरण, सीखने वाले का मन। तो तीसरा क्या है, चलेगा आंसर भी इसका भी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, सीखने वाले को पुनर्बलन। तो तीनों याद कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है। रिवाइज करें एक बार। सबसे पहला था सीखने वाले की अभिप्रेरणा, दूसरा था सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं, और तीसरा हमारा सीखने वाले को पुनर्बलन, ठीक है। चौथा, अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है, चलिए बताइएगा। सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले का घर का माहौल, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले का मन। अब चौथा क्या है, तो चौथा है हमारे ऑप्शन में सीखने वाले का अभ्यास। 4 होगा, याद रखिएगा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा शर्त, ठीक। चलेगा अगला क्वेश्चन मत है 255 नंबर। चलिए छोटा दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़ेंगे। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है, गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, जल्दी बताएंगे। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है, गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, किसने दिया, ध्यान से पढ़िएगा और बताइए। मैं बोला हूँ परिभाषा वाला आता है ना, जितना परिभाषा मैं करा रहा हूँ उसको अलग से कॉपी में लिखा करें, कॉपी रख के रखा करें। सब क्वेश्चन को नहीं लिखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहता है परिभाषा, तो परिभाषा वालों को एक साथ लिख लीजिए। 40 50 60 परिभाषा मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, रोज़ रोज़ पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है मॉर्गन ने, याद रखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी परिभाषा वाला, या स्क्रीनशॉट ले लिया करें जहाँ लगता है आपको परिभाषा वाला है, ठीक है। मैं समय भी दे देता हूँ, ठीक है, ले लीजिए, अब बाद में इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट से, ठीक है। चलेगा, रिजल्ट मिलना चाहिए, कुछ भी हो इस बार आप लोग का चयन होना चाहिए, एक पोस्ट आपको लेना है ना। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने, गिलफोर्ड ने। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, बताइए यह परिभाषा किसने दिया है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, किसने दिया है। तो इसका सही आंसर गेट्स ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अनुभव से चलते हैं, बिल गेट्स को याद रखिएगा, बिल गेट्स कितने बुद्धे हो चुके, अनुभव के अनुसार पूरा आज का सक्सेसफुल है, तो इसी थ्रू रिलेट करके याद रखिएगा अपने अनुसार, ठीक है। चलिएगा 257 नंबर, परिभाषा वाले ही क्वेश्चन है ना, देखिए आंसर भी दिखा के दिया हूँ मैं, लेकिन चलिएगा देख लेंगे।
ये इंपॉर्टेंट, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलेगा, ठीक है, आंसर के साथ ले लीजिए इसको। अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है ना, IMP लगा लीजिएगा। परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्रो ने दिया है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अगला क्वेश्चन पूरा एक साथ मैं रख दिया, परिभाषा वाले क्वेश्चनों को कवर किए। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार का हम जैसा व्यवहार करते हैं उससे जो व्यवहार परिवर्तन होता है वही तो अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दिया, क्रो, मॉर्गन, गिलफोर्ड, उर्वर। चलिए बताइए तो, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा आंसर के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सब नोटिफिकेशन, तैयारी, निःशुल्क क्लासेस 9 PM में हर चीज़ आपको मिल रहा है। टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, कितना भी थ्योरी देखें, जैसा भी क्वेश्चन मैं यहाँ बाल विकास के करा रहा हूँ, इसी प्रकार के हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट मिलेगा। चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड ने। याद रखेंगे, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये किसने बोला, गिलफोर्ड ने ना, ठीक है। चलिए अगला बोलते हैं 259। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है, काल्विन ने, क्रो ने, गिलफोर्ड ने, मॉर्गन ने। पूर्व नियमित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक का है, बोला था जितना एक साथ। चलेगा, इसका भी आंसर ले लीजिए, काल्विन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं परिभाषा मैं एक साथ ला दिया हूँ। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, किसने बोला, काल्विन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला परिभाषा है, छोटा दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़ेंगे। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है, क्रो ने, फ्रायड ने, मॉर्गन ने, पिल ने। ध्यान से पढ़ेंगे, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है, तो किसने दी है ये परिभाषा, बिल्कुल पिल ने दी है। चलिए ले लीजिए इसका भी आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिएगा। नोट करने वाला बहुत काम है ना आप लोग को। बार क्लास खत्म होने के बाद सभी जितने स्क्रीनशॉट आएंगे सबको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में ना, याद से। चलिए अगला, चलिए दिख रहा है, बताएंगे निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, बर्कल, CL हल, कोहलर, मन। चलिए बताएंगे जल्दी। तो सुव्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत नाम से कौन सा जाना जाता है, तो यह है CL हल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग है। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, चेतना के, मस्तिष्क के, शरीर के, बुद्धि के। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ये शब्द सुने कि नहीं आप लोग, चेतन, अर्धचेतन, चेतन, ये तीनों शब्द आप लोग सुने होंगे, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। तो किसके अंग, किसके अंतर्गत सुनते हैं, बिल्कुल किसके अंतर्गत सुनते हैं, चेतना के अंतर्गत ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए 263 नंबर, थोड़ा सा और कर लेते हैं, अभी 25 मिनट हुआ होगा क्लास। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बोला है। दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो कौन सी नहीं है पूछा है पूर्व बाल्यावस्था की। तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था में खेलने की अवस्था, अच्छे इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है ना, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, नहीं है वाला नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक, इसको काट दीजिएगा या देखिएगा इसमें से सटीक आंसर और क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, गलत है ये, छोड़ दीजिएगा। चलिए 264 नंबर, देखिएगा अब एक क्वेश्चन गलत हो, मतलब मेरे को लगता है किसी में कोई मिस्टेक हो सकता है। मैं बारीकी से इसका वो नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे को भी क्वेश्चन कवर करना है करके इसको क्रॉस चेक दोबारा नहीं कर पाया हूँ। हालांकि मैं बता रहा हूँ क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बोलते बोलते, लेकिन हो सकता है कई आंसर को मैं थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाता, ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि जल्दी करना है करके। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो डिस्कशन ग्रुप आपको बनाया गया है, वहाँ स्क्रीनशॉट डाल के बाकी लोगों से डिस्कशन कर लीजिएगा। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं वहाँ जो पूरा पढ़ के बैठे हैं, तो एक क्वेश्चन आप डालेंगे 10 लोग उसका आंसर देके आप लोग निष्कर्ष निकाल लिया करें। ये वेट मत किया करें सर ही बताएंगे सर ही करेंगे करके, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। चलिए, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया, मंद ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, क्रेटन ने। चलिए आंसर दीजिएगा।
देखिएगा क्या है, मेन हमारा फोकस था सभी क्वेश्चनों को कलेक्शन करना, तो कलेक्शन तो किए हैं, लेकिन टाइपिंग वाले के लिए एक हेडेक बन गया था। 1000 क्वेश्चन को टाइप करना, फिर उसका आंसर को हम लोग एक साथ दिए थे A B C D, तो उसको टाइप करना, तो इसमें तो मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में जब 1000 क्वेश्चनों को सेट करते हैं। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आंसर हो, इसी मैं बोला कि अगर वो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो एक बार क्लियर जरूर कर लीजिएगा। बाकी पूरा कोशिश है कि 100% सही आंसर ही आपको यहाँ बोल रहा, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया है, तो ये हिप्पोक्रेटस ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 265 नंबर, सूर्य द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पता है यार, सूर्य कोहला ने दिया है, काहे टाइम वेस्ट करें, सूर्य का सिद्धांत कोहला ने दिया, ठीक है। 266 नंबर बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा और करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में आप करेंगे ना। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और 1 होगा ना, यहाँ पे 6 और 1 के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो ये किस दृष्टि दोष के अंतर्गत आता है। दृष्टि दोष मतलब किस दोष के अंतर्गत आता है, दृष्टि दोष, सीखने का अक्षम, मानसिक दोष, मानसिक क्षय। तो 1 और 6 में वो अंतर नहीं कर पाया कि इधर लिखूँ कि इधर लिखूँ, कैसे लिखूँ, ठीक है। 16 को 61 लिख देता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, सीखने की अक्षमता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 267 नंबर, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसको क्या कहा जाता है। जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, सीखना, लिखना, क्रिया करना, कल्पना करना। जल्दी बताएंगे 267 का आंसर। तो व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलेगा 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, 270 तक आज कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। ये 1 तारीख से रेगुलर होगा, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन एक सेशन में लेंगे ना। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उपयुक्त सभी में। जल्दी बताएंगे घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। तो घनिष्ठ कब होते हैं, तो घनिष्ठ होते हैं आपके किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 269 नंबर, चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या बताइए। चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावनात्मक व्यवहार। तो बताएंगे चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है। तो चिंतन क्या है आप लोग का, चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, ठीक है। चलिए 270 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे, फिर अगले सेशन में आगे कवर करेंगे ना। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है ये बताना है आपको। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। बताइए बाल विकास के सिद्धांत के अंदर कौन सा सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा घटित हुआ, बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक और में आया था, यही आंसर आएगा बोल के आप लोगों ने उसमें डाला था, शायद मैं देखा तो मेरे को एकदम कंफर्म याद नहीं आ रहा है। डाउट डिस्कशन में डाला हुआ था, यही आंसर सही है, उसमें सुधार कर लीजिएगा। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है ना, ध्यान रखिएगा, इसको देखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसमें, ऑप्शन उसमें एक और ऑप्शन था जो अच्छा लग रहा था तो उसको हम लोग ले लिया था, लेकिन यहाँ पे अगर ये ऑप्शन रहेगा तो ये सही है ना, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के ऊपर रहता है तीनों में से, चारों में से कौन सही है, ज़्यादा सही कौन है ये देखना रहता है, ठीक है। तो आज यहीं सेशन को रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी क्लास हो, जो भी अपडेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती 2023, 2024, काउंसलिंग संबंधित सारी अपडेट आपको एकदम स्पष्ट रूप से, चाहे आप टीचर हैं तो भी आपको विभागीय अपडेट जो भी हो सब आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाए, ठीक है। चलिएगा।